बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में शिराशुक ताई। नाज़रीन, अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें सबसे अहम खबर हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर साहब का जो फील्ड मार्शल का जो ओहदा है उसके हवाले से सबसे अहम खबर है। उस पर जो है इस वीडियो में बात करते हैं। इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने गवर्नमेंट के हवाले से, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से कुछ बातें की हैं। तो एक तरफ तो देखें पीटीआई के चुगड़े बुचुगड़े किस तरीके से बातें कर रहे हैं गवर्नमेंट के हवाले से, और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कुछ यहाँ से बैठे हुए बुलुंगड़े, कुछ बाहर बरतानिया से बैठे हुए इमरान राज जैसे भगोड़े और वगैरह दूसरे तीसरे सारे जो है ना मिल मिलाकर अपने अपने गलत खबरें शेयर कर रहे हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। इससे पहले कि तफसील की तरफ जाऊं, जितने नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी ने जो कहा उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले आपको बताता हूं जो सबसे अहम है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का जो ओहदा था ये अब ता हयात इनके पास रहेगा। तो जो 27वीं तरमीम के अंदर जो बिल की मंजूरी थी वो मंजूरी हो चुकी है। जो आर्टिकल 243 243 जो था, अब वो उसमें जो शिक थी फील्ड मार्शल के हवाले से उसकी मंजूरी हो चुकी है। अब ता हयात उस वक़्त तक फील्ड मार्शल रहेंगे ता हयात जब तक जो है पार्लियामेंट की और बिल ना ले आए। खाली फ़र्द वाहद यानी कि अगर बिलफर्ज किसी और की हुकूमत आ जाती है, हाली वज़ीर-ए-आज़म इसका फ़ैसला नहीं कर सकता कि इनको फील्ड मार्शल की कुर्सी से हटा दें, तो इसका फ़ैसला जो है पार्लियामेंट करेगी। उसके अलावा साथ साथ आपको बताता चलता हूँ कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बहुत लंबी वहाँ पर स्पीच की है असम्बली के अंदर। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें जो सबसे अहम था जो फील्ड मार्शल के हवाले से जो तरमीम थी, जो 27वीं तरमीम थी, जिसका शोर शराबा पीटीआई वाले चुंगड़े बुचुंगड़े भी कर रहे थे, जिसमें सबसे अहम शेख थी फील्ड मार्शल के हवाले से, तो उसकी मंजूरी चूँकि बिलाल भुट्टो साहब ने पहले भी कह दिया था, तो अब भी जाकर उसको मंजूर कर लिया। इसके अलावा जो NFC जो अवार्ड है इसकी मंजूरी अब तक नहीं हुई। वज़ीर कानून का ये कहना था आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कि इसको हम देख रहे हैं, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। ताहम आज जो है कुछ जो तरमीमें जो जजेस के हवाले से जो तरमीम करनी थी वो भी हो चुकी है। जो फील्ड मार्शल जो फ़ौज के हवाले से कुछ जो तरमीम करनी थी वो भी हो चुकी हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना आर्टिकल जो इसके अलावा जो NFC जो अवार्ड था इसकी जो दस्तावेज़ी जो हिफाजत कम करने के जो चेंजिंग थी फ़िलहाल वो रुकी हुई है। तो कुछ जो है जो ज़रूरी थी वो जो पाकिस्तान के हक़ में मुफीद भी थी, तो वो जो आइनी तरमीम थी वो हो चुकी है। तो अब आपको साथ साथ बताता हूँ जो पीटीआई के चुंगड़े बुचुंगड़ों ने इतनी अरसे से शोर मचा के रखा कि देखें एक्सटेंशन मिलेगी, जानबूझ के शहबाज शरीफ अगर एक्सटेंशन नहीं देगा तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो एक्सटेंशन कहाँ गई? यहाँ इमरान न्याजी तो नहीं है जो दिलाई करे। यहाँ एक कानून के मुताबिक हुकूमत फ़ैसले करती है। कानून के मुताबिक जो है फ़ौज इदारे अपने आप को कानून के अंदर रख कर बात करते हैं। वो इमरान न्याजी था जो दिल करता था वो कर देता था। तो एक्सटेंशन मेरा जो दिल में जो मेरी अपनी जो राय है, एक्सटेंशन मिलनी चाहिए थी चूँकि वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त जो हालात हैं आपको पता है कि चारों तरफ से जंग हमारे ऊपर मुसल्लत है, और जो जंगी कामयाबी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को मिली है, जिस हिकमत के तहत उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो ज़ाहिर ये एक बेमिसाल कारकर्दगी है उनकी, जिसकी वजह से इनको फील्ड मार्शल का ओहदा मिला। अब जो फील्ड मार्शल का ओहदा है ता हयात इनके पास रहेगा जब तक पार्लियामेंट से कोई और बिल नहीं आता, तो उस वक्त तक इनके पास रहेगा। और इससे भी आम यह है पीटीआई के चुंगड़े बुचुंगड़े अपनी तरफ से खबरें बना रहे हैं, देखें जी फील्ड मार्शल रहेगा और फिर ये कंट्रोल करेगा हुकूमतों को, फिर ये आर्मी को कंट्रोल करेगा। ये इतने बेवकूफ़ इनको पता ही नहीं है एजाज़ी ओहदा है। जिस तरीके से आप किसी को एजाज़ में दे दें सितारे जुरत या सितारा किसी तरीके से आप ये जिस तरीके से नोबल इनाम ये एक एजाज़ के तौर पर इनाम दिया जाता है, इसी तरीके से एजाज़न जो ओहदा मिला है फील्ड मार्शल का, चूँकि जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी उसमें बेहतरीन कामयाबी मिली है जनरल आसिम मुनीर साहब की वजह से, तो ये एजाज़ी ओहदा है। इसकी वजह से ये नहीं कि अब वो पहले पीटीआई के चुंगड़े बुचुंगड़े कहते थे अब जो फील्ड मार्शल खुद अपने आप को सदर बना लेगा, फिर पता नहीं सुना था आसिफ अली जरदारी साहब को हटाकर खुद सदर बन के बैठ जाएगा। तो अपनी तरफ से जितना ब्लंडर ये मार सकते हैं, जितना झूठ ये बोल सकते हैं, ये बेवकूफ़ किस्म के लोग, और इनके सुनने वाले भी पता नहीं माशाल्लाह ऐसे ही होंगे, इतना झूठ बोलते हैं हर वीडियो में। इमरान रियाज भगोड़ा उसकी हर वीडियो झूठ होती है। हर वीडियो में ये होता है कि कल जो है फील्ड मार्शल उतर जाएगा सीट से,
वो सदर बन जाएगा, कल जो है इमरान न्याजी जो है जेल से बाहर आ जाएगा, वो सबको लताड़ के रख देगा, सबके साथ ऐसी की तैसी कर देगा। इसके अलावा इनकी वीडियो में कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ इसी पर अपनी वीडियोस बनाते हैं, झूठ फैलाते हैं। ये सब इतने मक्कार किस्म के लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकता नाजरीन। अब इसके साथ साथ दूसरी जो शायद अफरीदी ने जो बात कही है पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, उनका क्या कहना था, तो मैं आपको साथ बता देता हूँ। ये जरा क्लिप आप सुन लें। कंपैरिजन में पिछले दिनों काफी सारा हो रहा था, तो कैसा देखते हैं पंजाब में जो मुलिम काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़ा ज़बरदस्त है। और जो लोग बात करते हैं कि वो टिकटॉकर है, वीडियोस के लिए काम कर रही है, एटलीस्ट काम कर रही है। और ये वहाँ का एक कल्चर है, होना चाहे कोई भी हो, उसके बारे में बोलना चाहिए एज ए मीडिया, एज ए इंडिविजुअल। अगर मरियम अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। हमारी दुआ है कि केपीके के जो नए सीएम साहब आए सुहेल, वो अच्छा काम करें, क्योंकि हमारे खैबर के ये नाजरीन शायद अफरीदी साहब ने तारीफ़ें की हैं, अब इसके बदले में इनको गालियाँ पड़ेंगी। देखें ऐसा है कि इमरान न्याजी के मुखालिफ अगर कोई थोड़ी सी बात भी कर दोगे ना, तो आपको गालियाँ ज़रूर पड़ेंगी। तो शायद अफरीदी साहब चूँकि हक़ाइक़ पर बात करने वाला बंदा है, तो कुछ बातें इसने पीटीआई की मुखालिफ समत पर की थी। उसने कहा था ये काम नहीं कर सकी ठीक, पीटीआई ने ये काम गलत किया है, जिस तरीके से केपीके के अंदर पहले काम नहीं हुआ, अब काम होना चाहिए। तो यकीन मानो शायद अफरीदी को पीटीआई वालों ने ऐसा बना दिया था, ऐसा लग रहा था पता नहीं ये इंडिया से आया है, ये पता नहीं इनका जो यार है इसराइल से आया है, पता नहीं कहाँ से है। तो ऐसे बेचारे के खिलाफ तनकीद शुरू कर दी थी। बहरहाल शायद अफरीदी साहब एक अजीम इंसान है, मैं ये समझता हूँ, और हक पर और सच पर खड़ा होने वाला शख्स है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतनी काफ़ी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।